हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप विद अस पार्ट 2 पीवाईक्यू बेस्ड करंट अफेयर 2022। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कई सारे एग्जाम्स में जो है 1 साल या 2 साल पुराना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के पूछ देता है, जहाँ पे जाके हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने मोस्टली 6 महीने या 1 साल भर का करंट अफेयर पढ़ा होता है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो आपके कई सारे एग्जाम्स में प्रीवियस लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर में पूछे गए हैं, और जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं। तो मैंने उनका कलेक्शन कई सारी बुक्स से निकाला है, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट के लिए कई सारी मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपका काम आसान बनाने के लिए सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं पास्ट 2 ईयर्स में, और जो आने वाले पेट एग्जाम या डिफरेंट एग्जाम RO ARO या जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाने की संभावना है, तो वो कलेक्शन है। तो हम शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। और ये पार्ट 2 है, जिसमें अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, और इसके आगे भी इसकी ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहने वाली है। तो आगे हम देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। जितने भी ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे करवा दूंगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, तो वो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन रीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपको आंसर पता है तो आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं। देन यू चेक योर आंसर। ओके। तो स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो आप बताइए सबसे कौन सा ब्रांड है? तो ये है आपका सोनचरैया। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांड का नाम आपका रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? सोनचरैया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है? तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा शहर बना है? भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? हरा भरा ड्रोन आधारित वन परियोजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य ने यह परियोजना शुरू की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ओके। ये आपका देखिए यूके FRO 2021 में पूछा गया। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने लिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो ये आपके चुनाव करना है, इसमें से कौन कौन से फ्रूट्स जो है वो शामिल हैं। तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा है आपके 2 और 4, मतलब कि यहाँ पे आपका है आम और पपाया मतलब कि पपीता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खान खान मतलब कि माइनिंग, जो है आपका माइनिंग मिनिस्ट्री। तो खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक हो जाएगा आपका उड़ीसा और दूसरा हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये UPPSC RO ARO में बोला गया, जबकि जैसा कि सुनने में भी आ भी रहा है RO ARO की वैकेंसी जाने वाली है, तो आपको उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या था? तो भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा निकलती है आपके उड़ीसा में, तो वहाँ पे उनका जो जगन्नाथ जी का रथ था उसका नाम क्या रखा गया था? तो ये आप बताएंगे नंदी घोष। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था? नंदी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़कों का घनत्व जो है वो किस राज्य का सर्वाधिक है? वो आपका हो जाएगा केरला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच झड़प कब हुई थी? आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था कि चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच में एक झड़प हुई गलवान घाटी में। तो वो किस तारीख में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जून का महीना था, जून 2020। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1 अगस्त, 1 अगस्त 2021। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चंस में आंसर लगे हुए मिल रहे होंगे, तो ये एक्चुअली मैंने जब खुद रीड आउट किया था तो उस टाइम के टिक लगाए हुए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। देखिए आपका जो है हमारा नया संसद भवन बना है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है 28 तारीख को। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड था। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखिए विदेशी मुख्यमंत्री कौन थे 2021 में, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 की वजह से कोई भी आ नहीं सका था। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको आमंत्रित किसे किया गया था, 5 एशियन कंट्रीज को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, 5 एशियन कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको बुलाया गया था। ठीक है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये आपका है राजस्थान। आपको पता ही होगा, ये वेल नोन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित हैं। सबसे कम क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉरी सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित का मतलब कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो आपका ये हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किसको बोला गया है, तो आप यहाँ पे आंसर देख ही सकते हैं, हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू किया है। तो फूड मेगा पार्क जो है इटली ने कहाँ पर शुरू किया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका फणीधर। ठीक है, फणीधर में ये आपका शुरू किया गया है। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है, ये आपको बताना है। मिताली एक्सप्रेस जो है वो आपका ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, ये आपके इन दो स्टेशन के बीच में चलती है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की या प्रारंभ की, तो ई राशन कार्ड सेवा जो है सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई है, दिल्ली में प्रारंभ की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। तो रबर आधारित मेट्रो जो है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, नासिक में किया जा रहा है। ठीक है, RO 2021 में आया हुआ है, प्री में क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी जो है वो किस देश की सहायता से बनाया गया है, तो यहाँ पे बनाया गया आपका जापान की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई। तो फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन जो है वो देश में कब किया गया, तो ये 2016 से प्रारंभ है फसल बीमा योजना। ठीक है। उसके बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा निर्माण कहाँ किया। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का निर्माण जो है नोएडा जेवर एयरपोर्ट में किया गया है। ठीक है, नोएडा जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह, मतलब जैसे कि एयरपोर्ट पर जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं तो एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रानी कमलावती स्टेशन भोपाल। ठीक है, रानी कमलावती स्टेशन भोपाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया था। तो ये आपको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, नागालैंड था जिसको 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है, तो ये आप बता सकते हैं 2.0 जो है वो किसने शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया है गुजरात। अब देखिए स्टार्टअप की बात है तो ज़्यादातर आप अंदाजा भी लगा सकते थे, गुजरात में शुरू होने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है।
दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। अब यहाँ पे भी आप गेस मार सकते हो सबसे ऊंचा। अभी इसमें सारे अगर स्थानों की बात की जाए तो सबसे हाइट पे जो भी क्षेत्र पाया जाता है वो हमारा क्या है, लद्दाख। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ शुरू किया गया होगा, लद्दाख में शुरू किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया है? स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो वो आपका आरंभ किया गया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषधारी विषधारी रामगढ़ विषधारी, ठीक है, पूरा नाम है रामगढ़ विषधारी, जिसे मई 2022 में टाइगर रिजर्व के नाम में अधिसूचित किया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतलब कि 2022 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है रामगढ़ विषधारी को, तो ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो ये आपका है आपका राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे है ये? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शब्द सेजिटेरियस, सेजिटेरियस मतलब ए के ऊपर हल्का छोटा सा स्टार लगा हुआ है, तो इसको हम सेजिटेरियस पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? सेजिटेरियस पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है हमारी आकाशगंगा में विद्यमान अति विशाल ब्लैक होल, मतलब जो हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल दिखाई देता है इसके सेंटर पे, तो ये उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेजिटेरियस ए का यूज किया जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके पूछा गया है, आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी प्री के एग्जाम में। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप इसमें कोई अपने सजेशंस देना चाहते हैं कि जैसे कि मैं मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँ, या किसी एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना हो, तो वो भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करके वो एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, या उसका कंटेंट उसकी पीडीएफ को भी मैं इंक्लूड करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ऐसे ही मैं और सारा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। देखो, आपको सबसे ज़्यादा पता है कि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मैं बहुत सारे लाने वाला हूँ इसी सीरीज में आगे। अभी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, फिर जीके जीएस और हिंदी की सीरीज भी चलेगी। सो आप मुझे चैनल पे इस तरीके से ही मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू।